अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सोल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा पिछली वीडियो में सीखा हम लोगों ने कि हमने कैसे अपने फॉर्म टेम्पलेट को कंट्रोल किया, वीबीए कोड से उसे कस्टमाइज़ किया, तो और अपने डेटा को हमने स्टोर करवाया, अपलोड किया, रिट्रीव किया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वीबीए कोड को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करें और नए से नए टेक्निक्स और कोड्स को लेकर आएँ ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी फ्रेंड्स, तो अब हम सीखेंगे कि वीबीए कोड को यूज़ करते हुए हम अपने फॉर्म टेम्पलेट में पिक्चर कंट्रोल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी इमेज को अपलोड और रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। तो देखें, हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने टोटल कंट्रोल्स को सीखा था कि कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेव कैसे वर्क कर रहा था, सर्च का बटन कैसे काम कर रहा था, एडिट कैसे काम कर रहा था और क्लोज का बटन कैसे काम कर रहा था। तो आज हम सीखेंगे कि इमेज को अपलोड कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो ये देखिए, हमने एक बटन बनाया हुआ है कैमरे का, ये अपलोड के लिए है और ये रिमूव करने के लिए मीन्स के ये रिमूव करने के लिए इमेज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज इमेज, यहाँ आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आइकन्स लगा दी हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, और अब मज़ीद हम काम करते हैं कि हम अपने वीबीए कोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें छोटा सा काम ये हमने करना है कि हम इसमें से पिक्चर का जो कोड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर और मैं इवेंट पे आता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट प्रोसीजर डन। और यहाँ क्लिक इवेंट पर आकर हम यहाँ पे कोड करते हैं। सबसे पहले मैं सेट करता हूँ डिम एफ एज ऑब्जेक्ट और फिर मैं कहता हूँ डिम स्ट्रिंग फाइल एज स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके बाद हमें वो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे, डिम स्ट्रिंग फोल्डर, किस फोल्डर से हमने फाइल लेकर आनी है, एज स्ट्रिंग। ठीक है, उसका फोल्डर का पाथ लेकर आएंगे स्ट्रिंग में। और यहाँ आएगा डिम स्ट्रिंग वॉर आइटम, सॉरी वॉर आइटम। वॉर आइटम एज ए वेरिएंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सेट करेंगे। यहाँ मैं कहता हूँ कि सेट एफ इक्वल्स टू एप्लीकेशन, कि जो एप्लीकेशन है मेरी एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग विद इन ब्रैकेट, हम इसको हम 3 कर देंगे विद इन ब्रैकेट। इसका हम अंदर टाइप कर देंगे इंडेक्स 3 और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि इफ एफ डॉट एप्लीकेशन, सॉरी इफ अभी नहीं, पहले हम इसको सेट कर दें इसकी लोकेशन को कि हमने सेलेक्ट क्या करना है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे सबसे पहले कि इफ कह रहा हूँ, यहाँ हम लिखेंगे फाइल डॉट अलाउ मल्टी select is equal false
इसका मतलब ये है कि जब हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ हमें एक पिक्चर को सिलेक्ट करवाएगा, ज़्यादा आइटम्स नहीं देगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए मल्टी सेलेक्ट को फॉल्स कर दिया है, वरना वहाँ पे जैसे ही पिक्चर को क्लिक करेंगे या डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वो हमें ज़्यादा सिलेक्शन दे देगा, तो वो हमारे लिए कार्यान्वित नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने हमारे पास एक ही पिक्चर की जगह तो हमने एक ही पिक्चर लगानी है। जैसे हम लोगो सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं, तो हमने सिर्फ एक लोगो ही वहाँ पे लगाना है। तो इसलिए हम इसको मल्टी सेलेक्ट को जो है फॉल्स कर दिए। अब यहाँ पे जो छोटे से कमांड करेंगे, हम इसको कंडीशन लगा देंगे, इफ फाइल डॉट शो, अगर मेरी फाइल शो हो देन, तो फॉर ईच जो है, फॉर ईच लूप जो है वो वर्क करेगा। फॉर ईच war item in f dot select selected item, ठीक है। और selected items ये कैमल केस में लिख रहे हैं चीज़ें सारी, तो फिर ही वो अच्छा करेगा। तो हम इसको कैमल केस में ही लिखेंगे ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे अपने फाइल का पाथ देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल को यूज करेंगे। स्ट्रिंग फाइल इक्वल्स टू डायरेक्टरी, मेरी जो डीआर की डायरेक्टरी है वार आइटम की, इसमें आनी चाहिए वार आइटम, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं सेट स्ट्रिंग फोल्डर जो है, स्ट्रिंग फोल्डर को ले करेंगे। स्ट्रिंग फोल्डर इक्वल्स टू, हम इसके लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे कि लेफ्ट साइड का जो वार आइटम है, आइटम एंड लेंथ वार आइटम, इसको माइनस कर देंगे लेंथ स्ट्रिंग फाइल में से। जो हमारी फाइल ये वाला जो स्ट्रिंग है फाइल का, इसमें से हम इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो पाथ जो होगा उसका हमारे पास जो है डिस्प्ले हो जाएगा फाइल का। या हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो बहुत आसान है आगे वो हम करेंगे मी डॉट पिक्चर। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास जो पिक्चर है वो प्रोफाइल थी, तो हम यहाँ करेंगे प्रोफाइल इमेज डॉट वैल्यू, कि प्रोफाइल इमेज की जो वैल्यू है प्रोफाइल इमेज की जो वैल्यू है वो हो वार आइटम के मुताबिक, ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे से नेक्स्ट, और फिर यहाँ कर देंगे एंड इफ। ये हमारी फाइल यहाँ क्लोज हो जाएगी। और एक और छोटा सा काम यहाँ करेंगे हम, वो है सेट एफ इज इक्वल टू नथिंग। और यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो ऑलरेडी क्लोज हो रही है, सब हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फाइल अपनी ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ और देखते हैं कि हमारा फाइल डायलॉग बॉक्स जो है वो सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं फॉर्म व्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर और क्लिक करते हैं, अपने फॉर्म पर आए और यहाँ पे आके हम यहाँ से व्यू पर आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बटन अभी ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं और ऐड न्यू के बाद सर्च पर आके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म मेरा रिलोड हो गया, ठीक है। और एडिट करेंगे कि यहाँ पे जो फाइल है हमने कौन सी प्रोफाइल लगानी है, क्लिक किया तो ये जो पिक्चर है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। और जब इसको हम यहाँ से
एडिट के मोड में ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐड न्यू किया है, अब रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखें पिक्चर सेव हो गई है। अब हमने क्या काम करना है कि हमने ये काम करना है कि हमने इस पिक्चर को रिमूव करना है या डुप्लीकेट करना है। तो ये देखें रिमूव का बटन भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ हम जाते हैं फॉर्म के ऊपर और फॉर्म पर जाके हम यहाँ क्लिक करते हैं और उसके ऑन क्लिक इमेज पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं ओके। यहाँ पे हम दो चीज़ें देंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट प्रोफाइल इमेज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी एंड मी डॉट प्रोफाइल लोगो डॉट रिक्वायरी, यानी कि जो जब मैं रिमूव करूं तो मेरी जो फाइल का पाथ है वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाए और जो मेरी पिक्चर लगी हुई है प्रोफाइल के ऊपर, जो मैंने यहाँ इमेज लगाई हुई है ये वाली इमेज, ये ऑटोमेटिकली मेरी ये ब्लैंक हो जाए। तो हम दोबारा इधर आते हैं, इसको सेव करते हैं कोड को, व्यू पर आए और यहाँ पर आकर फॉर्म व्यू देखते हैं और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये काम नहीं कर रहा, तो F5 करेंगे और जब मैं रिमूव करूँगा तो पिक्चर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सेव, ठीक है, दोबारा यहाँ से पिक्चर लगाते हैं, कोई भी चेंज कर लें आप, ये लगा लें या रिमूव करके अगेन कोई और लगा लें पिक्चर, और पिक्चर आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का फॉर्म कि हमने फॉर्म को कैसे डिस्प्ले दिया और कैसे काम किया इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।